जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और आज का हमारा टॉपिक होगा क्विक चेक 1.8। तो बच्चों, अगर 1.8 की तरफ चलें तो पहला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl टू गिव जिंक क्लोराइड and with NaOH to give sodium zincate, something like zinc ZnO2. Give equations and also predict the type of this oxide. ये पहला क्वेश्चन है कि अगर हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो जिंक क्लोराइड बन जाता है, जबकि जिंक ऑक्साइड को ही हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका रिएक्शन हो जाता है और सोडियम जिंकेट बनता है। तो ये किस किस्म के ऑक्साइड्स हैं दोनों? जिंक क्लोराइड किस तरह का ऑक्साइड है और सोडियम जिंकेट ये किस तरह का ऑक्साइड है? प्यारे बच्चों, अगर आप लेट्स से दैट कि जिंक ऑक्साइड को लेते हैं एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि ऐसी ऑक्साइड जो ना कि बेसिक है ना कि एसिडिक है, तो अगर ये जिंक ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ वाटर बनेगा। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, सो दिस इज सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट। It also reacts with sodium hydroxide to form sodium zincate and water। तो ये सोडियम जिंकेट बन गया, साथ वाटर बन गया। तो आपने बतानी है ये किस किस्म की नेचर है। तो सोडियम जिंकेट और सोडियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, इनकी नेचर सॉल्ट है। और सोडियम और जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो हमें कहा गया था कि आपने ये बताना है, प्रिडिक्ट करना है इसकी नेचर कैसी है। तो हमने इसकी नेचर भी आपको प्रेडिक्ट कर दी है कि ये एम्फोटेरिक होती है जिंक ऑक्साइड, और इसके रिएक्शंस भी आपको शो कर दिए हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी, वाई एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ एन एसिडिक हैलाइड बट सोडियम क्लोराइड इज़ नॉट। यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक एसिडिक हैलाइड है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? एसिडिक हैलाइड है, जबकि सोडियम क्लोराइड तो एसिडिक हैलाइड नहीं है। ऐसा क्यों है? तो बच्चों, इसका जवाब हम ये लेंगे कि जब हम सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, इट आयोनाइजेस टू गिव आयंस। यानी कि सोडियम क्लोराइड तो पानी में जाने के बाद जो है वो आयंस बना देता है। सो दीज आयंस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और ये आयंस पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, ठीक है, एक्वस में आयंस बन गए। ये AQ का मतलब एक्वस, अब ये आयंस बने हुए, pH 7 आ रहा है। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है एक एसिडिक हैलाइड कहलाता है, तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है? देखें, जब आप एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को पानी में डालते हैं तो एल्यूमिनियम आयंस पैदा होते हैं, क्लोराइड आयंस पैदा होते हैं, एंड बिकम्स फ्री इन सॉल्यूशन। ये भी जिस तरह ये फ्रीली मूव करते हैं, डिजॉल्व हो जाता है ये भी सॉल्ट। एल्यूमिनियम आयंस इज हाइड्रेटेड, इट कॉजेज अ वाटर मॉलिक्यूल्स टू लूज हाइड्रोजन आयंस। दिस प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस। इसलिए सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब आपने पानी में डाला तो उसने क्या किया? एल्यूमिनियम ने हाइड्रोक्सी को पकड़ लिया। यानी कि पानी के जितने भी हाइड्रोक्सी से, तीन पानी के पार्टिकल लिए हैं आपने, तो ये तीनों पानी के पार्टिकल जो हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाइड्रोक्सी को अटैच कर लिया। ठीक है, और हाइड्रोक्सी को अटैच करने के बाद क्या हुआ कि वो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है बन गया। और जो क्लोरीन था उसने हाइड्रोजन आयन, जो तीन हाइड्रोजन आयन थे, उनके साथ रिएक्शन किया और HCl बन गया। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ये HCl बना है सोल्यूशन के अंदर, एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई यहाँ पे जो HCl बना है दैट इज़ नॉट नॉर्मल। इसने पानी का pH बढ़ा दिया है, सॉरी कम कर दिया है। यानी कि यहाँ पर अब जो pH है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक 7, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक 7। आप लिख सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब क्या है कि भाई अब ये पानी एसिडिक हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रिडिक्ट वेदर द क्लोराइड आयंस, इसमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया गया या नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड लिया गया, वुड बी एसिडिक और बेसिक, गिव रीजन। तो प्यारे बच्चों, जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो कि एक एसिडिक क्लोराइड है,
जब वो पानी में डालेंगे तो एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा HCl के बनने की वजह से। आपके सामने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को पानी में डालें, H3PO4 बन जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी फॉस्फोरिक एसिड। और इंटरेस्टिंगली ये भी हाइड्रोजन आयंस ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से HCl भी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको एसिडिक सॉल्यूशन मिलने वाला है जब आप ये वाली गैस पानी में डालेंगे। अगर आप नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड गैस पानी में डालते हैं तो क्या होगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज एन एसिडिक क्लोराइड, इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। यानी कि जब आप NCl3 पानी में डालेंगे तो HOCl बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा। लुक एट दैट, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड पानी में गया, इसने जाने के बाद अमोनिया गैस खारिज की और साथ इसने HOCl पानी में जो डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ये हाइड्रोजन आयंस देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये वाली जो गैस है, लेट्स से दैट कि ये अगर गैस नहीं तो लिक्विड फॉर्म में है, तो ये जो कंपाउंड है ये अगर आप पानी में डालेंगे तो ये ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा, जबकि ये वाला जो सोल्यूशन बनेगा ये कम एसिडिक बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम उसको भी हल कर लेते हैं। वुड सल्फर डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट विद HCl? क्या ये दोनों गैसेस HCl से रिएक्ट करेंगी, H2SO4 से रिएक्ट करेंगी, या फिर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इसके साथ रिएक्ट करेंगी? चलें करके देखते हैं। SO2 एंड P2O5 आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये दोनों नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। लिहाजा दीज रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स हुई तो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देंगी। ये देखें, डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो उसने क्या कर दिया, पानी प्रोड्यूस करके आपके सामने सॉल्ट प्रोड्यूस कर दिया, सोडियम फॉस्फेट। और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ने भी इसने रिएक्शन किया, सोडियम सल्फाइड, ये एक सॉल्ट बनाया और साथ वाटर बना दिया। क्या ख्याल है? तो अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा सर कि क्या ये SO2 और P2O5 HCl और H2SO4 से रिएक्शन करेंगी? तो पहले बच्चों, जब ये जो हैं एसिडिक हैं खुद इन नेचर में, तो एसिड से रिएक्शन नहीं होगा इनका। तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये बेसिकली किससे रिएक्शन करेंगी? बेस के साथ रिएक्शन करेंगी, और बेस के साथ मैंने दोनों रिएक्शंस आपको बता दी हैं। तो लिहाजा आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि SO2 और PO5 विल नॉट रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4। ये एक नीचे कमेंट लिख दें आप। तो ये कमेंट इस बात का इंडिकेशन है कि भाई ये बस मिक्सचर बना लेंगे आपस में HCl और H2SO4 के साथ, बट देयर विल बी नो रिएक्शन, राइट? सो ये थी हमारी आज की वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करके पूरी बुक की वीडियोज़ आप देख सकते हैं।